Okay, so now we're going to look at upper GI bleed. So upper GI bleed is basically a ligament of treats. I don't know how to say this, but it's a ligament which connects the duodenum to the jejunum. So if इस ligament के ऊपर ऊपर कोई bleed है तो that is upper GI bleed, ठीक है. And अगर इससे कुछ नीचे नीचे रहता है तो that is lower GI bleed, ठीक है. So this would then obviously include the esophagus, the stomach or the duodenum. तो causes इसके पहले देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है. तो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ दो जगहों को अफेक्ट कर रहा होता है. एक इज़ द ड्यूओडेनम, एक इज़ द स्टमक. तो गैस्ट्रिक या ड्यूओडेनल अल्सर्स की वजह से होता है. अल्सर डिजीज़ है ना, तो इट इज़ आइदर तीन चीज़ें होती हैं. या तो एनसेड्स की वजह से डैमेज है, या स्ट्रेस है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्सर है, या एच पाइलोरी की वजह से हो रहा है, ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट वेरसीज. तो वेरसीज हमें पता है कि जब हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन will lead to backing up, ठीक है. बैकअप प्रेशर होगा जिसकी वजह से जो वेन्स होती हैं वो डिस्टेंड हो जाती हैं ईसोफेगस के पास, और ईसोफेजियल वेरसीज बन जाती हैं जो कि ब्लीड कर सकती हैं. और दिस कैन बी ड्यू टू सर्होसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है. फिर लेट्स लुक एट इन्फ्लेमेशन किन कंडीशंस की है. तो गैस्ट्राइटिस, ड्यूओडेनाइटिस, ईसोफेजाइटिस. तो हमारे पास तीन चीज़ें थी ना, ईसोफेगस, स्टमक, ड्यूओडेनम. तो इनमें आइटिस लगा के जो तीनों कंडीशंस में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो दैट वुड ऑब्वियसली लीड टू अपर जीआई ब्लीड, ठीक है. तो दिस कैन बी गैस्ट्राइटिस, ड्यूओडेनाइटिस इज ड्यू टू एनसेड्स या अल्कोहल रिलेटेड हो सकता है. ईसोफेजाइटिस यूजुअली रिफ्लक्स रिलेटेड होता है कि अगर यहाँ पे ईसोफेगस में स्टमक से एसिड ऊपर जा रहा है और वो उसको इरोड कर रहा है, ठीक है, बार बार, तो इट वुड लीड टू माइल्ड ब्लीडिंग, ठीक है. फिर मैलोरी वाइस टीयर होता है जो कि रेचिंग या वॉमिटिंग की वजह से इतना वॉल डैमेज हो जाती है कि इसके साथ ब्लड आ जाता है. तो दैट इज़ अपर जीआई ब्लीड, ठीक है. फिर गैस्ट्रिक मेलिग्नेंसी है. इट इज़ ऑफन ओकल्ट ब्लड बट इट कैन कॉज स्लो और ब्रिस्क ब्लीडिंग. फिर उसके बाद आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस, लेकिन हमारे पास अगर हमारे पास डायलेटेड आर्टरी है गैस्ट्रिक सबम्यूकोजा में तो दैट्स कॉल्ड ड्यूलोफॉयल लीजन, और बिकॉज डायलेटेड होती हैं तो वो ब्लीड कर सकती हैं. एंड ये कुछ रेयर कंडीशंस हैं, एओटिक एंट्रिक फिस्टुला एंड हीमोबिलिया, बट दिस इज़ नॉट कॉमन. तो अगर हम इसको सिर्फ इस तरह देखें ना तो जस्ट थिंक अबाउट इट लाइक डायग्राम वाइज. सो एक तो आइटिसेस हैं, तीनों आइटिसेस, ठीक है. ड्यूओडेनाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ईसोफेजाइटिस. ईसोफेजाइटिस क्यों होगा हमारे पास? रिफ्लक्स की वजह से. गैस्ट्राइटिस क्यों होगा? एनसेड या अल्कोहल की वजह से. ड्यूओडेनाइटिस भी इस वजह से है, ठीक है. फिर उसके बाद इन दोनों में क्या हो सकता है? पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकता है, ठीक है. पेप्टिक अल्सर डिजीज़ क्यों होगा हमारे पास? एनसेड, स्ट्रेस एंड एच पाइलोरी की वजह से. ईसोफेगस में और क्या पैथोलॉजीज़ हो सकती हैं? रिफ्लक्स की हमने बात कर ली है ईसोफेजाइटिस में. उसके अलावा हमारे पास ईसोफेजियल वेरसीज हो सकती हैं, मैलोरी टीयर हो सकता है, स्टमक में हमारे पास मेलिग्नेंसी हो सकती है. तो अगर हम इसको सिर्फ एक उस तरह देखें तो ईसोफेजाइटिस, मैलोरी वीज टीयर्स, ईसोफेजियल वेरसीज, आई थिंक ये तीन चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, ठीक है. फिर उसके बाद हम देखें तो गैस्ट्रिक ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, मेलिग्नेंसी. उसके अलावा गैस्ट्राइटिस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है, और हमारे पास डाइफोलोयल लीजन हो सकती है. एंड देन ड्यूओडेनम में हमारे पास ड्यूओडेनाइटिस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है. एंड दैट इज़ हाउ यू सॉर्ट ऑफ रिमेंबर के क्या क्या कॉजेज़ हैं. अब इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है? हीमेटेसिस है. जैसे अगर मैलोरी वाइस टेयर है तो हमारे पास जब बंदा वॉमिट करेगा तो वॉमिट के अंदर ब्लड आएगा. तो ब्राइट ब्लड है, इसका मतलब है कि एक्टिवली ब्लीड कर रहा है. क्यों? क्योंकि ब्राइट है, रेड है, एक्टिव अपर जीआईटी. हीमेटेसिस है, हीमेटमेसिस. फिर कॉफ़ी ग्राउंड एमेसिस. इसका क्या मतलब है? कॉफ़ी ग्राउंड का मतलब थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, तो इसका क्या मतलब है कि इतना फास्ट नहीं है, थोड़ा सा स्लो है, स्लोअर एटलीस्ट, और पार्शली डाइजेस्ट भी हो गया. Melena is basically black tarry stools and blood digested over hours. So this is when the blood is leaving through vomit. This is when the blood is leaving through the stool. तो डार्क टारी स्टूल क्यों है? क्योंकि वो जो ब्लड है वो डाइजेस्ट हो गया है ओवर आवर्स, ठीक है. एंड देन वी हैव हेमाटोकीजिया. दिस इज़ टिपिकली एक लोअर जीआई ब्लीड का फीचर. लेकिन अगर बहुत अपर जीआई ब्लीड है, ठीक है, इतना कि वो बॉडी पूरी तरह से डाइजेस्ट भी नहीं कर सकता, तो फिर इट कैन हैपन कि ब्राइट रेड ब्लड प्रोडक्टम होता है, बट दिस इज़ वेरी रेयर.
साइंस ऑफ एनीमिया क्यों, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है हमारे पास, और वॉल्यूम लॉस की वजह से क्या होता है, टिकीकार्डिया हो सकता है, सिनकिपी हो सकती है, ऑर्थोस्टेसिस हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है, ठीक है। सो हाउ वुड वी इनिशियल वर्कअप एंड डायग्नोस्टिक्स। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ABC, IV लाइन्स, O2, वाइटल साइन मॉनिटरिंग एंड देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज पर नीड। सो व्हाट आर वी गोना डू, CBC क्यों, क्योंकि ब्लीडिंग है, लेकिन ब्लीडिंग है तो हम क्या देखेंगे, कोगुलोपैथीज़ के लिए भी देखेंगे। सो पहले CBC देख लिया, इसमें हमने देख लिया हीमोग्लोबिन क्या है, हमने देखा कि आयरन डिफिशिएंसी तो नहीं होगी। फिर हमने PT-INR देखा, PT-INR हमारे पास क्या बता रहा है, कोगुलोपैथी बता रहा है, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे का। APTT हमें एक्सट्रिंसिक का बताएगा, टाइप एंड क्रॉस मैच क्यों, क्योंकि अगर हमें ब्लड देना पड़े जो क्रॉस मैच करना ज़रूरी है। BUN टू क्रेटिनिन रेशो हम चेक करेंगे। अब BUN इंक्रीज क्यों होगा, वो इस वजह से होगा क्योंकि एक बहुत सारा ब्लड है, वो हो रहा है डाइजेस्ट, ठीक है, डाइजेशन हो गया, वो डाइजेस्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा, हमारे पास अमीनो एसिड ज़्यादा होगा, वो कन्वर्ट होगा यूरिया में, जो कि फिर BUN बनाएगा। लेकिन क्रेटिनिन किडनी का तो कोई इशू नहीं है, तो BUN टू क्रेटिनिन रेशो इंक्रीज होगा, विच मीन्स के अपर GI ब्लीड की अलामत है। LFTs हम दे सकते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट देख सकते हैं कि उसको रूल आउट करने के लिए, और हम फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट अवॉइड करेंगे। क्यों, क्योंकि इसकी लो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है। दूसरा ये कि ये आई थिंक मोस्टली लोअर GI ब्लीड में इसकी सिग्निफिकेंस होती है।